कल असम में वोटिंग हो गई, केरला में भी हो गई और पौंडीचेरी में भी हो गई। आसाम की बात कर लेते हैं भाई साहब, बहुत सारे कांग्रेसी खुश हो रहे हैं आसाम को लेकर कि बम्पर वोटिंग हो गई भाई साहब। आसाम में मुस्लिमों ने जो है हरा दिया है। हेमंत विश्व शर्मा की सरकार तो गई, अब तो भाई साहब जेल जाएगा हेमंत विश्व शर्मा। पवन खेड़ा बच जाएगा और हेमंत विश्व शर्मा जो है वो जेल जाएगा। भाई डेटा क्या कहता है उसके बारे में हम लोग आज एनालिसिस करते हैं और फिर देखते हैं कि जो कांग्रेसी खुश हो रहे हैं वो सही है या फिर डेटा के पीछे कुछ और ही कहानी छुपी हुई है। तो चलिए आइए डेटा का एनालिसिस शुरू करते हैं और फिर एंड में रिजल्ट निकालते हैं कि कांग्रेसी सही है, कि कांग्रेस की सरकार आ रही है या फिर हेमंत विश्व शर्मा दोबारा से एक बार जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बीजेपी की सरकार तीसरी बार आ रही है असम में। भाई अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल की बात करें परसेंटेज वाइज तो 85.5% जो है वोट पोल हुए हैं, जो कि अभी तक ईसीआई ने डेटा दिया है। हो सकता है ये 1 आधा % और बढ़ जाए जब फाइनल डेटा आएगा। तो पिछली बार कितना वोट हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 2021 में 82.04%, यानी कि लगभग लगभग आप मान के चलो कि 3.5% जो है वो वोट बढ़ गए हैं। भाई अब ऑफ कोर्स है यहाँ पे एसआईआर तो हुआ नहीं है आसाम में, लेकिन एनआरसी हुई थी। उसके चक्कर में काफी सारे वोटर्स जो हैं, जो बांग्लादेशी वोटर्स थे, उनको हटा दिया गया था, उनको वोट करने का मौका नहीं मिला। तो अब इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर पहले डिनोमिनेटर यानी कि पहले अगर नंबर ऑफ वोटर्स 100 थे, वो एनआरसी लागू होने के बाद आसाम में जो है वो रह गए थे लगभग लगभग 90 के करीब। तो ऑफ कोर्स जब आपका डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड हैं वो ज्यादा ही आएंगे। तो इतनी कोई खुश होने की बात नहीं है कांग्रेसियों, पहले आप लोगों को यह बता दूं। दूसरी चीज भाई साहब बहुत खुश होकर कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने तो बम्पर वोटिंग कर दी है। कई इलाकों में तो 95-95% मुस्लिम इलाकों में जो है वोटिंग हो चुकी है। तो भाई उससे हेमंत विश्व शर्मा को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हेमंत विश्व शर्मा जो है वो पहले ही बोल चुका है कि वो हम लोगों को वोट नहीं देते हैं मुसलमान। पहले 30 ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी थी जहां पर कि मुस्लिम डोमिनेटेड होते थे और वो सीटें कभी नहीं मिलती थी बीजेपी को। अब जब से डिलिमिटेशन हुआ है, वहां पे एनआरसी हुई है, तो ये संख्या घट के रह गई है सिर्फ 20। सिर्फ 20 इलाके ऐसे हैं जहां पे कि मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो 35 से लेके और लगभग 90% के आसपास है। और वो बीजेपी पहले से ही कंसीडर करके चल रही है कि भाई साहब ये तो हमने जीतनी नहीं है। 126 सीटें हैं, आपको सरकार बनाने के लिए 64 चाहिए। पिछली बार बीजेपी की जो है वो 60 सीटें थी और असम गण परिषद की जो है वो 9 सीटें थी और तीसरी जो पार्टी थी उनकी उसकी 6 सीटें थी। हालांकि वो पार्टी इस बार इनके साथ मिलकर नहीं लड़ रही है, लेकिन बीजेपी अकेले इस बार जितनी सीटें लड़ रही है उसमें से उम्मीद है कि भाई साहब 80 प्लस तो वो ले ही जाएगी। आई थिंक 84 सीट्स लड़ रही है, हाँ 84 सीट्स लड़ रही है, 86 सीट्स लड़ रही है बीजेपी और 26 सीटें जो है असम गण परिषद लड़ रही है। और बाकी की जो 12 सीटें बची वो जो है आपकी बाकी छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर जो टाई अप है वो लड़ रहे हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि 90 प्लस जो है वो एनडीए लेके जाएगा। अब वो देखते हैं परसेंटेज के हिसाब से, देखते हैं दोस्तों कि कहाँ पे कितना हुआ और उससे बीजेपी को क्या फायदा और नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा जो दोस्तों स्टेट में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में टर्नआउट हुआ है वो हुआ है श्रीजनग्राम में। 95.49% हाईएस्ट है स्टेट में दोस्तों। और सबसे कम कहां पर हुआ है भाई साहब, सबसे कम हुआ है दिसपुर में 74.45%। जोरहाट में 78.26% हुआ है और साथ में जलगांव में जो है वो 94% हुआ है। तो इससे मोटा मोटा क्या पता चलता है दोस्तों कि रूरल सीट्स में जो है 90% के आसपास का टर्नआउट हुआ है। वहीं अर्बन सीट्स में जो है वो लगभग लगभग 75% के आसपास का जो है वोटर टर्नआउट हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों की मुस्लिम इलाकों में, जिसमें कि आपके धुबरी आता है, बरपेटा आता है, गोलपाड़ा आता है, साउथ सलमारा आता है, नौगांव के कुछ इलाके आते हैं। उसमें भाई साहब 2021 में जो वोटिंग हुई थी वो हुई थी 80 से 85%, इस बार हुई है 90 से 95%। पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि भाई साहब फर्क पड़ता ही नहीं है। ये वो 20-22 सीटें ऐसी हैं जो कि पहले से ही बीजेपी कंसिडर करके चल रही है कि ये हम नहीं जीतने वाले। तो इसमें 100% भी वोटिंग हो जाए तब भी बीजेपी को जो 64 सीटें लेके आनी है उससे वो नहीं रुक सकती, 64 से ज्यादा ही आएंगी। अब रीजन वाइज बात कर लेते हैं दोस्तों। रीजन वाइज जो कि अपर असम से पहले बात करते हैं। 4 रीजन है अपर असम जिसमें कि बीजेपी का बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लोअर असम
जो कि मुस्लिम बेल्ट मानी जाती है, बराक वैली जहां पे कि दोनों में लगभग लगभग कह लीजिए कि 50-60% का जो है वो चांसेस रहते हैं कि कोई भी जीत सकता है। और फिर तीसरा सेंट्रल असम। सेंट्रल असम भी बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपर असम में जो है यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का, यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो 80 से लेके 88% तक रहा है। पिछली बार से तकरीबन 4% के आसपास ज्यादा रहे यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा कह लीजिए बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो ये मोस्टली सीटें यहाँ पर जो है वो बीजेपी लेके जा रही है, ऑलमोस्ट 90% सीटें। लोअर आसाम जो कि मुस्लिम बेल्ट है, जैसे कि मैंने कहा भाई साहब, उसमें 20 से 22 सीटें आती हैं, 20 सीटें टू बी एग्जैक्ट। तो यहाँ पर 90 टू 95% हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जंप हुआ है वोटिंग में, बट कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को, ये 20-22 सीटें वो पहले से ही हार के चल रही है। उसके बाद बराक वैली में 82 से 88% के बीच में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट हुआ है। ये एक स्टेबल इंक्रीज है, मतलब 2-3% जो है ये इंक्रीज हुआ। और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि एनआरसी की वजह से इंक्रीज हुआ है। ऐसा नहीं कि वोटरों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है इसकी। देखो, जब भी 2-3% का वोट परसेंटेज या तो घटता है या बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहा है वोटिंग परसेंटेज जो है। क्योंकि कभी नए वोटर्स ज्यादा वोट करते हैं, कभी पुराने वोटर्स जो है वो वोट नहीं करते हैं। तो अगर 2-3% ऊपर या नीचे होता है ना, तो उसको कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं मान सकते। इसके बाद सेंट्रल असम में आते हैं। सेंट्रल असम में 85 से लेकर 92% तक वोट हुआ है। ये भी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो बीजेपी का ही इलाका है। इसीलिए बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग यहाँ पे पूरा एनडीए जो है मिला के 90 से 98 तक सीटें जो है वो जीतने जा रहा है। हो सकता है 100 भी टच कर जाए। यहाँ पे भी जो परसेंटेज रही है दोस्तों, बहुत हाई रही है, 85 से 92%, जैसा कि मैंने कहा। अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो कांग्रेसी खुश हो रहे हैं, वो आखिर क्यों खुश हो रहे हैं। उनको खुश होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में भाई साहब जमकर वोटिंग हुई है। हेमंत विश्व शर्मा को जो है मुस्लिम भी हटाने को तैयार बैठे हैं, और आसाम की जनता भी जो है हटाने को तैयार बैठी है। भाई साहब, अगर आसाम की जनता हटाने को तैयार बैठी होती ना, तो ये जो सिर्फ 3-3.5% का वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ये ना होता। और ये मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि ये वोटिंग परसेंटेज इसीलिए बढ़ा है क्योंकि आपका डिनोमिनेटर यानी कि जो नंबर ऑफ वोटर्स थे वो पिछली बार से कम हो गए हैं। इसीलिए आपका जो है वोटिंग परसेंटेज इस वक्त बढ़ा हुआ दिख रहा है। वोटर्स की सफाई हो चुकी है, एसआईआर नहीं हुआ लेकिन एनआरसी हुआ था। उसमें वोटर्स की, जो बांग्लादेशी वोटर्स थे, उनकी काफी हद तक सफाई हो चुकी है। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज आपको बढ़कर दिख रहा है। अब मुस्लिम, जैसा कि मैंने बार बार कहा कि मुस्लिम चाहे साला 100% वोट कर लें, लेकिन पहले 30 सीटों पर वो अपना जो है उनका प्रभुत्व था। अब वो घटकर रह गया 20 सीटों पर। तो 20 सीटें वो प्लस जो है, जो गोगोई वाला जो पूरा इलाका है, तीनों गोगोई जो है जिनकी अलग अलग पार्टियां हैं, इवन कांग्रेस, गौरव गोगोई मिलाकर भी, उनकी आप 8-10 सीटें छोड़ दें, बाकी सारी सीटों पर जो है वो बीजेपी और असम गण परिषद और बाकी छोटे मोटे जो हैं उनके साथ मिलकर जो लड़ रहे हैं, सब जो है वही स्वीप करने वाले हैं। तो आपको अब इससे अंदाजा हो गया होगा भाई साहब कि स्टेट का रिजल्ट क्या रहने वाला है। मैं, वैसे तो मैं बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कोई भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल करने से मना किया हुआ है, पर आप ये लोग निश्चिंत मान के चलें कि भाई साहब हिमंत विश्व शर्मा को कोई हिला नहीं सकता। बीजेपी, जैसा कि मैंने कहा, लगभग लगभग आपकी 88 सीट्स या 90 सीट्स पे लड़ रही है। उसमें से आराम से बीजेपी जो है, जो उम्मीद की जा रही है, 70+ सीटें बीजेपी जीतेगी। असम गण परिषद जो है वो भी आपकी, ऐसा माना जा रहा है कि 15 के आसपास सीटें जीतेगी, और बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां 7-8 सीटें वो जीतेंगी। दिस इज द बेयर मिनिमम। तो 92 से लेके और लगभग 98, जिसको कि 100 तक भी कहा जा रहा है कि इतनी सीटें आने वाली हैं एनडीए की। यही, ये जो पूरा आंकड़ा दोस्तों, ये उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो मुस्लिम बहुल इलाकों में जितनी भी वोटिंग हो जाए उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा एनालिसिस जो है वो पसंद आया होगा, और जितने भी कांग्रेसी हैं बेचारे वो रो रहे होंगे कि इसने तो हमारा पूरा जो गुब्बारा हमने फुलाया था वो उठा के फोड़ दिया है। तो सॉरी फॉर कांग्रेसीज, बट यू डिजर्व इट, नो प्रॉब्लम। रोते रहो, चिल्लाते रहो। असम में फिर से जो है हिमंत विश्व शर्मा की बीजेपी की सरकार आ रही है, और उसको कोई रोक नहीं सकता।
ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर भी कर देना।